नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 हिंदी बुक दुर्वा का चैप्टर नंबर 2 का सॉल्यूशन, जिसका नाम है दो गौरैया, जो कि कहानी है। तो चलिए यहाँ पर पहला देख लेते हैं पार्ट से। तो दोनों गौरैयों को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो माँ क्यों मदद नहीं कर रही थी, बस वह हंसती क्यों जा रही थी। तो इसका उत्तर होगा, माँ नहीं चाहती थी कि गौरैयों का घर उजड़े, इसलिए वह पिता की मदद नहीं कर रही थी। पिताजी कभी ताली बजाकर, कभी बाहें झुलाकर, कभी शू शू करके गौरैयों को उड़ा रहे थे, जिससे गौरैया घोंसले से सिर निकाल करके झांकती, ची ची करती, फिर घोंसले में चली जाती। यह देखकर माँ हंस रही थी। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो जी, चिड़िया को मत निकालो, माँ ने पिताजी से गंभीरता से यह क्यों कहा। तो इसका उत्तर होगा, माँ इस बात से चिंतित थी कि कहीं चिड़ियों ने अंडे दिए होंगे तो उनके बच्चों का क्या होगा। कोई भी माँ यह नहीं चाहेगी कि बच्चों को तकलीफ हो, इसलिए माँ ने पिताजी को चिड़ियों को निकालने से मना किया। तीसरा क्वेश्चन, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, पिताजी ने गुस्से में ऐसा क्यों कहा। क्या पिताजी के इस कथन से माँ सहमत थी? क्या तुम सहमत हो? अगर नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर देखेंगे हम। चिड़िया के बार बार आने व तिनके बिखेरने से पिताजी परेशान थे, इसलिए तंग आकर उन्होंने ऐसा कहा। परंतु माँ को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि किसी को निकालने के लिए उसका घर तोड़ देना ठीक नहीं। उसमें उसके अंडे या बच्चे भी होंगे जो मर जाएंगे। पिताजी की बात से हम सभी सहमत नहीं हैं, क्योंकि वे भी प्रकृति का एक अहम हिस्सा हैं। आज हमारे कारण ही उन्हें घरों में घोंसले बनाने पड़ रहे हैं। चौथा देखेंगे अब। कमरे में फिर से शोर होने पर भी पिताजी अब की बार गौरैया की तरफ देखकर मुस्कुराते क्यों रहे। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। जब पिताजी घोंसले तोड़ रहे थे तो उसमें से चींची की आवाज़ आ गई। अंडों में से बच्चे निकल आए थे। तभी पिताजी ने घोंसला वापस रख दिया, क्योंकि उनको बच्चों पर दया आ गई। अब चिड़िया दाने ला करके अपने बच्चों को खिला रही थी। यह देखकर पिताजी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि बच्चे होने के बाद थोड़े दिन में वे बच्चों को लेकर अपने आप ही उड़ जाएंगी। अब दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर, पशु पक्षी और हम। इस कहानी के शुरू में कई पशु पक्षियों की चर्चा की गई है। कहानी में वे ऐसे कुछ काम करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं, उनको ढूंढ करके तालिका की पूर्ति करें। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। पहला, यहाँ पर पक्षी घर का पता लिखवा कर लाए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर इसका उत्तर हम देख लेते हैं। दूसरा का यहाँ पर, बूढ़ा चूहा अंगीठी के पीछे बैठता है, शायद सर्दी लग रही है। तीसरा, बिल्ली फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। चौथा, चमगादड़ पंख फौज ही छावनी डाले हुए हैं। चौथा यहाँ ये पांचवा देखेंगे, चींटियाँ इनकी फौज ही छावनी डाले हुए हैं। चलिए अब सातवां यहाँ पर देख लेते हैं, किससे क्यों कैसे। पिताजी बोले क्या मतलब मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ। ऊपर दिए गए वाक्य पर ध्यान दो और बताओ कि पहला, पिताजी ने यह बात किससे कही। दूसरा, उन्होंने यह बात क्यों कही। और तीसरा, गौरैया के आने से कालीन कैसे बर्बाद होता। तो यहाँ पर सोल्यूशन देख लेते हैं। पहला का, पिताजी ने यह बात माँ से कही। दूसरा, उन्होंने यह बात इसलिए कही क्योंकि गौरैया घोंसला बनाने के लिए जो तिनके लाती थी वे कालीन पर गिरते थे, इससे कालीन गंदा होता था। और यहाँ पर तीसरा आखिरी का सोल्यूशन देखेंगे, गौरैयों के आने से कालीन पर तिनके गिरते, गौरैया की बीट भी गिर सकती थी। इस तरह की गंदगी गिरने से कालीन खराब हो जाता। और यहाँ पर आठवां देखेंगे, यहाँ पर सराय। तो पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। ऊपर के वाक्य को पढ़ो और बताओ कि पहला, सराय और घर में क्या अंतर होता है, आपस में इस पर चर्चा करो। और दूसरा, पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता है। तो इसका उत्तर होगा, पहला, सराय में लोग किराया देकर के कुछ समय के लिए रहते हैं और चले जाते हैं। सराय के मकान से उन्हें कोई लगाव नहीं होता, परंतु घर से अपनापन जुड़ा होता है। उसमें पूरा जीवन लोग काट देते हैं। घर में एक ही परिवार के लोग रहते हैं। सराय में अलग अलग स्थानों से आए हुए लोग कुछ समय के लिए रहते हैं। और दूसरा, पिताजी को अपना घर सराय इसलिए लगा क्योंकि वहाँ पर कोई भी आता था, जैसे चिड़िया, कबूतर, चमगादड़, बिल्ली, चूहा, चींटियाँ आदि। अब देखेंगे 11वां नंबर, माँ की बात। नीचे माँ द्वारा कही गई कुछ बातें लिखी हुई है, उन्हें पढ़ो। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। देखो जी, चिड़िया को मत निकालो, अब तो इन्हें अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगे। अब बताओ कि पहला, क्या माँ सचमुच चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी। दूसरा, माँ बार बार क्यों कह रही थी कि ये चिड़िया नहीं जाएंगी। तो इसका उत्तर देखेंगे। पहला का, माँ सचमुच चिड़ियों को घर से निकालना नहीं चाहती थी। और दूसरा,
दूसरा यहाँ पर देखेंगे, माँ को लग रहा था कि चिड़ियों ने घोंसले में अंडे दे दिए होंगे और वे अंडे छोड़ करके चिड़ियाँ नहीं जाएंगी। 13वां नंबर अब देख लेते हैं, शब्द की समझ। यहाँ पर यानी कि जैसे कि चूक है, तो यहाँ पर चूक वास्तव में इस प्रकार से लिखाता है इसमें। यहाँ पर देखेंगे, इसमें जो हर्षऊ दिया गया है तो हर्षऊ नहीं होगा, इसमें दीर्घऊ होगा, तो इसी प्रकार से यहाँ पर सुधारना है। यहाँ पर देखेंगे, अब उनकी सहनशीलता चूक गई। दूसरा, उनका निशाना चूक गया, यानी कि दोनों चूक में अंतर है। सहनशीलता वाला चूक में ऐसे लिखेंगे और निशाना वाला चूक में ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे। अब तुम भी इन शब्दों को समझो और उनसे वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर देखेंगे, सीधे उत्तर पर आते हैं हम। सुख और सुख, यहाँ पर किस प्रकार से दोनों का यूज होगा, तो पहला वाला सुख यहाँ पर इसका यूज करेंगे। अब उसके सुख के दिन आ गए हैं तो उसमें ये वाला सुख करेंगे, और दूसरा में उसका पूरा खेत सूख गया, खाने के भी लाले पड़ गए हैं, तो इसमें इस प्रकार का सुख होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप धूल धूल वाला देख लीजिए। पहले में इस प्रकार ये वाला धूल से बनाएंगे, इस कपड़े पर चढ़ा मैल धुल गया, और दूसरा ये वाला बनाएंगे, आज तो बहुत धूल उड़ रही है। तीसरा का देख लीजिए, सुना सुना, मैंने आज बड़ी अच्छी कहानी सुनी, तो इसमें ये वाला होगा। और दूसरा में, यहाँ तो बड़ा सूना सूना लग रहा है, तो इसमें ये वाला सूना होगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अब चैप्टर नंबर 3 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।